हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से आपके सामने पार्ट्स ऑफ स्पीच का चौथा भाग एडवर्ब लेकर उपस्थित हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है एडवर्ब। एडवर्ब का अर्थ होता है क्रिया विशेषण। तो इसकी डिफिनेशन आइए नजर डाल लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है एन एडवर्ब इज़ अ मॉडिफायर वर्ड ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच बिसाइड नाउन एंड प्रोनाउन। एग्जाम्पल राम रन्स फास्ट। यानी कि ऐसे एडवर्ब जो सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बताते हैं, नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर उन्हें हम एडवर्ब कहते हैं। जैसा आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं, आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है राम रन्स फास्ट। तो फास्ट जो इसमें है वो आपका एडवर्ब है, क्योंकि ये राम की विशेषता नहीं बल्कि रन की विशेषता बता रहा है। तो यानी कि ये वर्ब की विशेषता बता रहा है, अर्थात उसके अर्थ में कुछ बढ़ोतरी कर रहा है। तो एडवर्ब का मतलब ही होता है कि बढ़ोतरी करने वाले शब्द किसी के अर्थ में बढ़ोतरी करते हैं ये, या उसकी विशेषता बताते हैं। तो ये इनके काइंड्स आइए जान लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं काइंड्स होते हैं, 3 प्रकार के एडवर्ब होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ एडवर्ब: सिंपल एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब और इंट्रोगेटिव एडवर्ब। आइए नजर डालते हैं कि सिंपल एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखा हुआ है सिंपल एडवर्ब काइंड्स, अर्थात सिंपल एडवर्ब के मैं इसमें काइंड्स बताने वाला हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखा हुआ है काइंड्स, मैं आपको बताऊँगा, साथ साथ उसकी डेफिनेशन भी दूंगा और उसके बाद एग्जाम्पल भी बताऊंगा, और उसके साथ साथ कुछ जो वर्ड मोस्टली यूज़ किए जाते हैं उनको मैं आपको बताऊंगा। तो काइंड्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहला काइंड्स होता है फर्स्ट काइंड एडवर्ब ऑफ टाइम, सेकेंड काइंड होता है एडवर्ब ऑफ नंबर, थर्ड काइंड होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, फोर्थ काइंड होता है एडवर्ब ऑफ डिग्री, फिफ्थ काइंड होता है एडवर्ब ऑफ मैनर, सिक्स्थ काइंड होता है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन। इस तरह से 6 काइंड्स होते हैं। तो पहली काइंड्स की बात कर लेते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। एंड एडवर्ब डिनोट्स टाइम, यानी ऐसे एडवर्ब जो टाइम बताते हैं, समय बताते हैं। जैसे आई केम टुडे, तो टुडे इसमें क्या है आपका एडवर्ब है। कौन कौन से मोस्टली यूज़ किए जाते हैं? टुडे, टुमारो, यस्टरडे, नाउ, देन, ये आपके एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं। दूसरी सेकेंड नंबर पे जो है हेडिंग है उसकी बात कर लेते हैं एडवर्ब डिनोट्स नंबर। ऐसे एडवर्ब जो नंबर संख्या बताते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं वन स्मॉल बॉय, वन आपका एडवर्ब है। 1, 2, फर्स्ट, सेकेंड, ये सब आपके एडवर्ब होते हैं। एडवर्ब प्लेस की बात कर लेते हैं। तो एडवर्ब डिनोट्स प्लेस, ऐसे एडवर्ब जो स्थान बताते हैं। जैसे कम हेयर, हेयर यहाँ पर आपका एडवर्ब प्लेस है। हेयर, देयर, इन, आउट, ये आपके एडवर्ब होते हैं। एडवर्ब ऑफ डिग्री, एन एडवर्ब डिनोट्स स्टेट, यानी ऐसे एडवर्ब जो किसी की स्थिति बताएं। जैसे ही लाइक मी टू मच, तो टू मच इसमें जो है आपका एडवर्ब है। टू और इनफ ये आपके एडवर्ब ऑफ डिग्री में आते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर की बात कर लेते हैं। तो एन एडवर्ब डिनोट्स हाउ द वर्क डिड, यानी ऐसे एडवर्ब जो बताते हैं कि कार्य कैसे हुआ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ही वॉक स्लोली, स्लोली इसमें जो है वो आपका एडवर्ब है। स्लोली, फास्टली, ऐसे एडवर्ब होते हैं। इसमें ly लगा होता है हमेशा, ये बहुत आसान होता है पहचानना। तो अगला एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड एडवर्ब रिपोर्ट्स अफर्मेशन एंड नेगेशन। ऐसे एडवर्ब जो सकारात्मक नकारात्मक सूचना देते हैं उन्हें एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन या नेगेशन कहते हैं। जैसे श्योरली, सर्टेनली, इटीसी। नेवर नॉट भी आपका एडवर्ब ऑफ नेगेशन होता है। नो आपका एडजेक्टिव है, लेकिन नॉट और नेवर ये आपका एडवर्ब होता है। आइए बात कर लेते हैं रिलेटिव एडवर्ब एंड इंट्रोगेटिव एडवर्ब के काइंड्स की। तो इनके काइंड्स कुछ नहीं होते, केवल सिंगल काइंड्स होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं आपके सामने लिखा हुआ है एन एडवर्ब विच डिनोट्स रिलेशन अ वर्ड विथ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है आई नो दैट मैन हु इज़ कमिंग। एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज़ राम इज़ रीडिंग अ बुक विच इज़ टू ईजी। इसमें जो वर्ड्स मोस्टली यूज़ किए जाते हैं वो होते हैं हुज, विच, वेयर, व्हेन,
वाई, हाउ, etc, लेकिन ये हमेशा बीच में यूज होंगे तब रिलेटिव एडवर्ब होगा। एन एडवर्ब विच आस्क क्वेश्चन, ऐसे एडवर्ब जो क्वेश्चन पूछते हैं उन्हें इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहते हैं। जैसे एग्जांपल की बात कर लेते हैं कि हुज बुक इज़ दिस, और सेकंड नंबर पे है कि व्हेन डिड ही कम हेयर। व्हेन और हुज इसमें आपके इंट्रोगेटिव एडवर्ब हैं, ये हमेशा स्टार्ट में आते हैं, स्टार्टिंग में आएंगे इसलिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।